हे गाइस, वेलकम टू एपिसोड की किसी के मेरा अभिनीत भारद्वाज। एंड सबसे पहले आप सभी को वेरी मेरी क्रिसमस। एंड आज आ चुका है व्हाट इफ सीजन 3 का 4th एपिसोड, यानी कि व्हाट इफ हावर्ड द डक गॉट हिज्ड। एंड एज द नेम सजेस्ट, यहाँ पे हम हावर्ड द डक को देखने वाले हैं, साथ ही साथ में डार्सी को भी देखेंगे। इन केस अगर आप लोगों ने पहले 3 एपिसोड नहीं देखे हैं, मैं इसकी प्लेलिस्ट बना रखी व्हाट इफ सीजन 3 की, आप प्लीज जाके चेकआउट कर सकते हैं। मैंने हर एपिसोड को एक्सप्लेन कर रखा है। तो चलिए फिर विदाउट वेस्टिंग इन टाइम लेट्स बिगिन द शो। गाइस, आज का एपिसोड ना व्हाट इफ सीजन 1 से काफी ज्यादा कंटिन्यूएशन में है। एक एपिसोड था पार्टी थॉर वाला ना, उससे काइंड ऑफ हमको यहाँ पे कंटिन्यूएशन देखने को मिलता है। तो एपिसोड की शुरुआत होती है कि हम ये देखते हैं कि हावर्ड द डक और डार्सी लुइस की शादी हो चुकी है। एंड डार्सी लुइस ने जस्ट एक अंडे को जन्म दिया है एंड वो दोनों बेसिकली पेरेंट्स बन चुके हैं। इसके बाद फिर वॉटसन यहाँ पे कहानी बताता है कि उस यूनिवर्स में जब पार्टी थॉर आया था, इनकी भी आपस में कहानी शुरू हो गई थी। अब हुआ ये कि पार्टी थॉर के टाइम पे हावर्ड और लुइस एक दूसरे से मिलते हैं, दोनों के बीच में प्यार आ जाता है, डेटिंग शुरू होती है एंड फिर इवेंचुअली शादी कर लेते हैं और उनके फिर बच्चा पैदा होता है, एक एक्चुअली एक अंडा। और दोनों अब अपनी लाइफ हंसी खुशी बिता रहे हैं। तभी इतने में होता ये है कि उनको ग्रैंड मास्टर का एक इनविटेशन मिलता है, उनको क्रूज एक्सपेडिशन का एक मौका मिलता है। एंड ऑफ कोर्स दे आर वेरी मच हैप्पी कि साथ में दोनों काइंड ऑफ एक हनीमून पे जाएंगे। एंड ऑफ कोर्स वो चीज को एक्सेप्ट करते हैं। हावर्ड एंड लुइस ऑफ कोर्स पहुंच जाते इस क्रूज पे एंड लिटिल डिड दे नो कि ये सब ग्रैंड मास्टर की प्लानिंग है। वो उनसे यहाँ पे कुछ अपना फायदा देखना चाहते हैं। ग्रैंड मास्टर की दरअसल में नजर ना उनके अंडे पे है। एंड ग्रैंड मास्टर कहते हैं कि तुम दोनों एंजॉय करो और तुम्हारे अंडे का ख्याल हम लोग रख लेंगे। यहाँ पे बेस्ट ऑफ बेस्ट नर्सेज अवेलेबल है, सो यू बोथ शुड एंजॉय। और वो अपना अंडा उनके पास रख देते हैं। अब आगे होता ही है कि हावर्ड और डार्सी एक ग्रैंड ब्रंच के लिए वहां पहुंचते हैं, जहाँ पे और भी लोग मौजूद है डाइनिंग टेबल पे। तभी उनको रियलाइज होता है कि जो आज का स्पेशल मेन्यू है, उनके अंडे को, जिनका बेबी है, उसको पका के खाने वाले हैं। एंड ये बात ऑफकोर्स ट्रिगर कर जाती है हावर्ड और डार्सी को। एंड एट नो मैटर वॉट उसको बचाना चाहते हैं। एंड ग्रैंड मास्टर था ही इविल, वो अपने भी इरादों में पक्का था, उसको भी अंडे को पकाना था। एंड यहाँ पे जर्नी ये है किस तरीके से वो अंडे को बचाते हैं। ग्रैंड मास्टर को शिफ्ट था, वो अंडे को पका ही रहा था। वो जब काफी घबराए होते हैं हावर्ड और डार्सी। इतने में होता है कि योंडू आता है एंड उस अंडे को चुरा के अपने साथ ले जाते हैं। एंड अब मिशन ये है किस तरीके से हावर्ड और डार्सी अपने अंडे को ग्रैंड मास्टर से बचाते हैं। हावर्ड और डार्सी एक स्पेस क्राफ्ट चुराते हैं और योंडू को पीछा करना शुरू करते ही हैं, पर योंडू उनसे बहुत आगे निकल जाता है। एंड अब वो बहुत ज्यादा परेशान है कैसे वो अपने बच्चे को बचा सकते हैं। हावर्ड डार्सी यहाँ पे कांटेक्ट करते हैं शील्ड से, जहाँ पे उनकी बात होती है निक फ्यूरी और फिल कोल्सन से। हावर्ड यहाँ पे कंफ्यूज है कि आखिरकार हमारे बच्चों को क्यों चुराना चाहते हैं, वो सिर्फ एक अंडा है, ऐसे क्या पर्पस है। एक्चुअली जिस दिन डार्सी की ड्यू डेट थी, उस दिन कॉस्मिक कन्वर्जेंस हुआ, जिसकी वजह से यहाँ पे बर्थ हुआ एक ग्रेट न्यू पावर। तो जो हावर्ड और डार्सी का जो बच्चा है, वो एक बहुत बड़ी शक्तिशाली हस्ती हो सकता है। तो इसलिए काफी लोग उसके पीछे पड़े हैं, सब उसको चुराना चाहते हैं। हावर्ड और डार्सी ऊपर चलते हैं। दरअसल में जो रावेजर्स हैं वो कलेक्टर के लिए काम कर रहे हैं एंड वहां से अंडा चुराना है और अपना बचाना है। और शील्ड कहते हैं कि तुम्हारे अंडे को बचा के लेके आना ही हमारी नंबर 1 प्रायोरिटी है। डोंट वरी, हम कुछ भी हो जाए हम तुम्हारे अंडे को बचा लेंगे। और फनी पार्ट ये है कि डार्सी हावर्ड से पूछती है कि वो हमारे अंडे को कहाँ ले गए हैं। एंड हावर्ड कहता है नो वेयर। यहाँ पे वो कहते हैं कि कहीं ना कहीं तो लेके गए होंगे। एंड हावर्ड कहता है नो वेयर। वो यहाँ पे समझ नहीं रहा मतलब कि नो वेयर एक्चुअली में एक प्लैनेट है। वहीं पे हम देखते हैं कि मार्सिलस के पास योंडू पहुंचता है उस एग को लेके। एंड सब लोग जानते हैं कि उस एग में कुछ ज्यादा ताकत हो सकती है। योंडू को उस अंडे के बारे में जानकारी मिलके वो उसको लालच चाहते हैं मार्सिलस से। वो कहते हैं कि मुझे इसका प्राइस और ज्यादा बढ़ाना है। मार्सिलस कहता है कि डोरमामू के साथ बार्गेन नहीं करते। यहीं पे हमको डॉक्टर स्ट्रेंज मूवी पार्ट 1 का एक रेफरेंस देखने मिलता है। इतने ही मार्सिलस की जो आर्मी थी वो योंडू को मार डालती है और उस अंडे को अपने साथ लेके पहुंच जाती है। वहीं पे ऑन द अदर हैंड हावर्ड और डार्सी भी अपने अंडे को बचाने के लिए पहुंच चुके हैं और वे गड्ढा का रास्ता इस्तेमाल करते हैं अपने अंडे तक पहुंचने के लिए। एक्चुअली में वहाँ पे जितने भी लोग थे, मार्सिलस एंड बाकी उसके हेंचमैन, वो डोरमामू को एनसोल्डमेंट कराना चाहते थे उस एग में, यानी कि डोरमामू को एक फिजिकल फॉर्म देना चाहते थे उस एग के जरिए। तो एग जो है उसकी बलि चढ़ जाएगी, सैक्रिफाइस हो जाएगा एंड उसका शरीर है उसमें डोरमामू आके रहने लगेगा। ये बात देखते ही डार्सी और हावर्ड बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं कि उनके बच्चे के साथ ऐसा कुछ होने वाला है। उस अंडे का सैक्रिफाइस होता इतने में देखते हैं कि शील्ड वहां पहुंच जाता है, उस अंडे को बचा लेता है। एंड शील्ड कहते हैं कि इस अंडे का ख्याल हम रखें, पर डार्सी लुइस और हावर्ड यही कहते हैं कि नहीं, हमारा अंडा है, इसको हम अपने पास रखेंगे। इतने मार्सिलस के हेंचमैन मार्सिलस और शील्ड के एजेंट्स के बीच में लड़ाई होती है काफी ज्यादा, जिसका फायदा उठाते ही अपने अंडे को लेके हावर्ड और डार्सी लुइस वहां से निकल जाते हैं। हावर्ड के पास एक तरीका था अपने अंडे को प्रोटेक्ट करने का एंड वो पहुंचते हैं लोकी के पास।
एंड लोकी सजेस्ट करते हैं योटनहाइम के बारे में। तो हावर्ड कहते दरअसल हम यहाँ पे छुट्टी मनाने के लिए नहीं आए, हम यहाँ पे तुम्हारी मदद लेने के लिए आए हैं, तुम्हारी हेल्प लेने के लिए आए हैं। प्लीज हेल्प अस टू ले लो और हम अपना अंडा बचा सकते। लोकी खुद को समझने लगता है कि हावर्ड और डार्सी उसको अपने बच्चे का गॉडफादर बनाना चाहते हैं, पर डार्सी कहती है एज ऑफ नाउ हमको बस एक शेल्टर चाहिए कुछ दिनों के लिए। लोकी कहता है ऑफ कोर्स मैं तुम्हारी मदद करूंगा। लेकिन इतने में देखते हैं कि शील्ड वहाँ पहुंच जाता है, यानी कि निक फ्यूरी, फिल कोल्सन, बाकी शील्ड एजेंट्स वहाँ पहुंच जाते हैं उस अंडे को लेने के लिए। इतने में योटनहाइम का किंग यानी कि लोकी के फादर उस अंडे को अपने पास चुरा लेते हैं और रख लेते हैं। एंड लोकी कहते हैं कि ऐसा मत करो, आप मुझे एम्बैरेस फील करा रहे हैं। एंड यहाँ पे शील्ड भी उनके पीछे पड़ा है उस अंडे को लेने के लिए। एंड लोकी ये भी वार्न करते हैं कि अगर ये बात माय ब्रदर फ्रॉम अनदर मदर यानी कि थॉर को पता चल गई तो उसको भी बुरा लगेगा। लेकिन तभी हम देखते हैं ब्लास्ट होता है एंड लोकी को लगता है कि थॉर आ गया, लेकिन हम देखते हैं कि एक्चुअली ज़्यूस आ चुके हैं। ज़्यूस की आर्मी भी उस अंडे को चुराना चाहती है, तो बेचारे करे तो क्या करे। हावर्ड के अंडे के पीछे हर कोई पड़ा है, हावर्ड और डार्सी लुइस के अंडे के पीछे हर कोई पड़ा है। वो बस अंडा लेके सेफ्टी से वहां से निकलना चाहते हैं। तभी हम देखते हैं यहाँ पे एबोनी मॉ भी पहुंच जाता है जो कि थानोस का राइट हैंड था ब्लैक ऑर्डर से। एंड अब वो भी अंडे के पीछे पड़ा है। एंड फिर से एक बार डार्सी और हावर्ड अपने अंडे को लेके वहां से भाग रहे हैं। अब धीरे धीरे करते करते उस एग के पीछे मार्सिलस भी आ चुका है, शील्ड भी आ चुका है, योटनहाइम के लोग भी हैं, एबोनी मॉ भी है, वो थानोस को भी बुला लेता है एंड ऑफ कोर्स ग्रैंड मास्टर भी फिर से आ जाता है। इस चेज में लोकी भी उन्हें काफी मदद करता है, पर वो एक टाइम पे गिव अप कर देते हैं कि अब हम करें तो क्या करें, सब के सब हमारे अंडे के पीछे पड़े, हम कैसे सबसे लड़ेंगे, कैसे सबसे अपने अंडे को बचाएंगे, क्या कर सकते हैं। गिव अप कर ही चुके होते हैं एंड वो दोनों बस लास्ट में गाना गाना शुरू करते हैं। सडनली नोटिस करते हैं उनका अंडा है वो हवा में चल जाता है एंड उसके अंदर से मैजिक निकलने लगता है, वो काफ़ी पावरफुल होता है। एंड जितने भी आर्मी उस अंडे को लेने के लिए आ रही थी वो धीरे करते करते सबको डिस्ट्रॉय करने लगता है वो अंडा। उस अंडे के पीछे ऑलमोस्ट एक स्टैम्पीड हुआ था जिसमें हावर्ड और डार्सी फंस जाते हैं एंड वो एक बार फिर से गिव अप करने वाले होते हैं। लेकिन तभी यहाँ पे अंडा जो है हैच होने शुरू होता है एंड फुल फ्लेजेड फॉर्म में आके जितने भी लोग थे, जितने भी, सबको मार डालता है इंक्लूडिंग थानोस। मतलब यहाँ पे तो मजाक चल रहा है। सब कुछ फाइनली शांत हुआ था। निक फ्यूरी आके कहता है कि तुमसे बेटा इस अंडे को या फिर इस बच्चे को आप कोई नहीं संभाल सकता एंड तुम इसको अपने पास रखो। वो बच्चा काफी स्पेशल बच्चा था, बहुत ज़्यादा पावर थी उसमें। एंड निक फ्यूरी ये सब कह के वहाँ से चल जाते हैं। इतने में लोकी भी आके अपने फादर के साथ उनको एक रूम ऑफर करते हैं रहने के लिए, एक ट्रिप के लिए। एंड फाइनली एट द एंड हम ये देखते हैं कि वो तीनों एक साथ आ ही जाते हैं, यानी कि डार्सी, हावर्ड और दैट बेबी। तो गाइस ये थी आज की वीडियो, ये था आज का एपिसोड। आई होप आपको पसंद आया। आपके जो भी थॉट्स हैं इस वीडियो से रिलेटेड या फिर आज के एपिसोड से रिलेटेड, प्लीज मुझे कमेंट्स में आके जरूर बताइए। एंड ये भी बताइए कि क्या आप लोग एक्साइटेड है व्हाट इफ सीजन 3 के लिए ओवरऑल, एंड कौन सा आपका फेवरेट मोमेंट था आज का। इसी के साथ अगर आपके पास खुद की कोई कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज हो, आपने कुछ नोटिस किया हो जो कि मुझसे मिस हो गया, आप कुछ अपनी तरफ से ऐड करना चाहते हैं, वो भी प्लीज जाकर मुझे जरूर बताइए। इसी के साथ अगर आप मेरे साथ इंस्टाग्राम में, ट्विटर पर जुड़ना चाहते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, नहीं तो मेरे यूजर नेम आप लोग अपनी स्क्रीन पे देख सकते होंगे। मिलता है आप सभी से अगली वीडियो में। अपने ख्याल रखें, ऑलवेज रिमेंबर यू ऑल आर सुपर हीरोज, लाइफ में हमेशा अच्छा करिए। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय। You wanna be with me?